अस्सलाम वालेकुम गुलाम अंकल। वालेकुम सलाम। कैसे हैं शीश मियाँ? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। जब भी कोई पूछे क्या कहना चाहिए? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। आइए हम मिलके सब देखने वालों को भी सलाम करें। अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम नाज़रीन और सामीन। शीश मियाँ के साथ एक मर्तबा फिर ये कहानियाँ सुनते भी हैं और सुनाते भी हैं, सवाल भी करते हैं और हमसे जवाब लेकर आप तक बहुत कुछ पहुंचाते हैं। ये सब शौक़ बढ़ाने के लिए, सीखने के लिए और अपने आप को अच्छा बनाने के लिए है। शीश मियाँ, आज आपको हम हज़रत मौलाना रूम, ये एक बहुत बड़े स्कॉलर थे, रिलीजियस लीडर थे जी। और स्पिरिचुअल मास्टर थे। कहाँ रहते थे वो? टर्की। टर्की? जी। ओह। वैसे तो बल्ख के थे, सेंट्रल एशिया के, लेकिन इस वक्त टर्की में कोनिया एक सिटी है जहां उनका मज़ार है। उन्होंने पोइट्री में, आप कभी गए हो? जी, वो बहुत बड़े स्कॉलर थे। उन्होंने कुरान और प्रॉफिट्स की सेइंग को अपनी पोइट्री से समझाया है ताकि लोगों को इजी हो जाए अंडरस्टैंड करना। जिस तरह मैं आपसे बातें कर रहा हूँ, आप मुझसे कर रहे हैं ना, तो आपके क्वेश्चन से कितनी चीज़ें इजी हो रही हैं समझने में, ठीक है ना। तो उन्होंने पोइट्री लिखी कुरान समझाने के लिए। उनका स्टाइल बहुत अच्छा है। जब आप थोड़े से बड़े हो जाएंगे ना, तो मैं आपको कहूँगा आप उनकी मसनवी ज़रूर पढ़ें। उसमें पता है क्या करते हैं वो पहले स्टोरी सुनाते हैं। कोई भी बात करनी है वो पहले स्टोरी सुनाएंगे, फिर उस स्टोरी से क्या क्या अचीव होता है, हम क्या क्या सीखते हैं, फिर वो बताते हैं। तो उनका पर्पस स्टोरी नहीं है, जो उसका रिजल्ट है, जो उससे मैसेज मिलता है ना, वो उनका आप भी तो पर्पस। मुझे स्टोरीज बताते हैं। मैं उन्हीं को तो फॉलो कर रहा हूँ, उन्हीं लोगों को, इनके ये जो हमसे पहले हो गए, जिन्होंने मेहनतें की हैं, स्ट्रगल की है, ये इतना कुछ करके दे गए तो हमारे लिए इजी हो गया। अगर हमें सब कुछ करना पड़ता तो कितना डिफ़िकल्ट होता। तो मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह है मर्सी ऑन हिम, वो कहते हैं कि एक आदमी ट्रैवल कर रहा था ओपन डेजर्ट में, जंगल में, जंगल डेजर्ट। हाँ। तो उसको नींद आई तो वो एक ट्री के शेडो में, साए में लेट गया। अच्छा, आपको शायद नहीं पता होगा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जब वो सो जाते हैं ना तो उनकी आंखें बंद हो जाती हैं, मुंह खुल जाता है। मेरे साथ भी होता है। ये पता है क्यों होता है? आपका ये नोज़, यहाँ पे जो स्पंज है वो ब्लॉक होता है, तो आपको नाक से सांस नहीं मिलता, तो फिर आप मुंह से सांस लेते हैं। इतना सुकून से कैसे सो जाते हैं? वो आप सांस ले रहे हैं ना, लेकिन ये कि जब नोज़ ब्लॉक हो तो आपकी मेमोरी अच्छी नहीं रहेगी। आपकी यादाश्त, जिसको कहते हैं ना मेमोरी, वो ख़राब हो जाएगी। तो मेरी मेमोरी खराब हुई है? हो जाएगी अगर आप अपने नोज़ को सही नहीं रखेंगे तो हमें गलत चीज़ें नहीं खानी। अब हम लोग गीले बालों में ना धूप में चले जाते हैं, नहीं करना ऐसा। गीले बाल लेके पंखे के नीचे बैठ जाते हैं तो इससे हमें नज़ला हो जाता है। मैं करता हूँ। तो ये नहीं करना चाहिए। वो तो ये मैं जानबूझ के नहीं करता, वो बस मैं नहा के आ जाता हूँ तो एसी चल रहा होता है तो भागना पड़ता है जल्दी से। तो इससे क्या होता है कि आपके जो रेजिस्टेंस, बॉडी रेजिस्टेंस है ना, वो वीक हो जाती है। तो वो आपको स्टोरी सुना रहा था। मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि उसका मुंह खुल गया, यानी सोते में आंखें बंद हो गई, मुंह खुल गया। दूर से एक आदमी हॉर्स राइडिंग कर रहा था, बहुत दूर। उसने वहां से देखा कि उस सोए हुए आदमी के मुंह में छोटा सा सांप जा रहा है, स्नेक। वो उसने दूर से देख लिया तो वो उसने अपने घोड़े को तेज दौड़ाया, लेकिन जब तक वो वहां पहुंचा वो सांप अंदर चला गया था। तो वो बंदा जिंदा था कि नहीं?
अभी जिंदा है, अभी आपको सुना रहा हूँ। उसने जो आया था ना हॉर्स राइडर, उसने उस सोते हुए आदमी को उठाया, उठो। तो ये सोया हुआ था, तो एकदम कहने लगा, तुम मुझे क्यों उठा रहे हो, क्या ये तुम्हारी ज़मीन है? उसके हाथ में स्टिक थी। उसने कहा जल्दी से उठो वरना मारूंगा। तो ये मार के डर से ना कि ये मुझे मारेगा, वो खड़ा हो गया। उसने कहा तुम भागो, दौड़ो। उसने कहा मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? वो यही तो पूछ रहा था कि क्यों मैं दौड़ूं। उसने कहा दौड़ो। उसने उसको खूब भगाया, जब भी वो रुकता ये उसको स्टिक मारने लग जाता। वो फिर मार से बचने के लिए वो फिर दौड़ता। वो दौड़ा रहा था, उसको दौड़ने वाले को ना बहुत गुस्सा आ रहा था कि मैंने इसका पता नहीं क्या बिगाड़ा है, मैं सो रहा था, इसने मुझे उठा के इस तरह भगाया है। थोड़ी दूर जाकर ना एक गार्डन था जिसमें एप्पल ट्रीज लगे हुए थे। एप्पल ट्रीज? तो वो कभी कभी एप्पल नीचे गिर जाते हैं ना। एप्पल आपको पसंद है? अल्लाह के जितने फ्रूट हैं सब अच्छे हैं, और इसमें बहुत ज्यादा। आप एप्पल कितने खाते हैं? आपको पता है वो एक सेइंग है कि डेली मॉर्निंग में एक एप्पल खाओ तो डॉक्टर से बचे रहोगे। मैं एप्पल वैसे इतना नहीं खाता, लेकिन खाता हूँ। हाँ, एक भी खा लिया डेली, वन भी इज इनफ। मैं डेली नहीं खाता, लेकिन खाता हूँ। लेकिन कोई ना कोई फल रोज खाते हैं। मेरी सिस्टर तो लाइक 5 एक दिन में खा लेती है। अच्छी बात है, वो अपनी बोन्स को स्ट्रॉन्ग कर रही है अभी से। और जितना छोटी उम्र में आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लेंगे ना, तो ओल्ड लाइफ में आप उतनी आपको एनर्जी रहेगी। जो छोटे बच्चे वीक रह जाते हैं, फिर बाद में वो वीक ही रहते हैं। तो वो जो एप्पल पड़े हुए थे ना, उसने वो हॉर्स राइडर ने उस आदमी को कहा कि ये एप्पल खाओ। उसको गुस्सा आ गया, एक तो तुमने मुझको सोने नहीं दिया, इतना मार मार के यहाँ तक लाए हो, अब मुझको बोल रहे हो एप्पल खाओ, मेरा जी नहीं करता खाने को। उसने कहा खाओ नहीं तो मारूंगा। अब वो मार से बचने के लिए कि नहीं खाऊंगा तो ये मारेगा, उसने एप्पल खाने शुरू कर दिए। 1 2 3, जहां ये रुकता तो ना। एप्पल से क्या होता? अभी आप पहले पूरी स्टोरी जब सुन लेंगे ना, फिर आपको पूरी बात समझ आ जाएगी। मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगा, ठीक है ना? सांप कितना बड़ा था? सांप छोटा था, फिर बहुत सही। बड़ा नहीं। वो अंदर फिर चला भी गया। venomous तो होते हैं। हाँ जी, तो वो आपका एनाकोंडा टाइप का नहीं था या पाइथन नहीं था इस बार। तो ये जब रुकता ना एप्पल खाने से, वो उसको फिर स्टिक मारता। तो इसने बहुत सारे एप्पल खा लिए, अबाउट 7-10, कोई आप आइडिया लगा लें। उसने कहा अब फिर भागो, यू हैव टू रन। उसने कहा मैंने क्या तुम्हारा बिगाड़ा है, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? उसने कहा भागो। वो फिर भागने लगा, क्योंकि नहीं भागता था तो ये इसको स्टिक मारता था। थोड़ी देर के बाद ना उसकी जो भागने वाला था, उसकी तबीयत में वो चेंजेस आई। उसको ऐसे लगा जैसे उसको वॉमिट होने लगी है, उल्टी होने लगी है। तो वो रुका, उसको उल्टी हो गई। तो उसने वो जितने एप्पल खाए थे ना, पहले वो निकल गए, फिर सांप निकल गया। उसने अच्छा किया वैसे, जो हॉर्स वाला बंदा था। देखा, आपको समझ आई? अब ये जो आदमी था ना, वॉमिट करानी थी जी। वो स्नेक उसके पेट में क्या कर रहा था? अब मैं आपको इसका असल पर्पस समझा दूं। शैतान को उन्होंने, वो जो स्नेक गया था ना, उसको इज लाइक शैतान, सैटन, कि हमारे अंदर शैतान घुसा हुआ है, हमने उसको निकालना है। ओह। तो अगर वो उसको ओपनली बोल देते कि तेरे अंदर स्नेक है, तो वो तो डर के मर जाता। तो उसके अंदर से वो निकालना था ना, इसलिए उसको इतनी स्ट्रगल करवाई। तो ये जो हम लेकिन वो डरा नहीं जब निकाल दिया था? नहीं, बाद में तो वो खुश हो गया, उसको तो पता नहीं था। लेकिन जब गिरा, जब पहले उसने देखा था, फिर वो नहीं डरा? उस वक्त डरा नहीं, उस वक्त तो वो खुश हो गया कि इस बात से कि मेरे अंदर से ये चीज निकल गई है। अगर वो उसको बोल देते कि तेरे अंदर स्नेक है, तो वो तो डर जाता, फिर वो मर जाता। उन्होंने स्नेक निकाला। मर सकते हैं? आदमी सबसे ज्यादा डर से मरता है। जब आप बहुत डरते हैं ना, आपकी हार्ट बीट रुक जाती है।
मुझे भी होता है ये, लाइक रुकती नहीं है, लाइक मेरी एक दफा बिल्ली घूम गई, वैसे हो गया। तो बहुत एहतियात करनी चाहिए ना, जानवरों को तंग नहीं करना चाहिए वरना वो रिएक्ट करते हैं एनिमल्स को। तो आपने आज ये सीख लिया कि हमारे अंदर से हमने शैतान को निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? नेकियां करके, गुड डीड से। कैसे निकालेंगे? गुड डीड से। जी, तो हम सबको अच्छे काम करने हैं। आप ये सुनिए कि वो जो अभी तक उसको गुस्सा था ना उस आदमी पे, हॉर्स राइडर पे, अब वो उसको प्यार से देख रहा है, क्योंकि उसने जब रिजल्ट देखा ना कि मेरे अंदर से सांप निकला है, तो इसने सांप निकालने के लिए ये सब कुछ किया, मुझको भगाया, मुझको सेब खिलाए। तो असल पर्पस इसका मेरा भला करना था, मुझे हार्म नहीं करना था। समझ आई ना? तो अब वो उसको प्यार की नजरों से देख रहा था। पहले तो उसको गुस्सा आ रहा था, बहुत गुस्सा आया होगा। हाँ जी, अगर मैं होता, मैं तो नाराज हो जाता और मैं भाग जाता। वो भगा ही तो रहा था। मैं दूर भाग रहा था। यानी उसका चल रहा था कि मैं इसको मारूं, ये मुझे स्टिक मार रहा है, मैं इसको मारूं। लेकिन अब उसने रिजल्ट देखा ना, तो मौलाना रूम ने ये स्टोरी सुना दी। अब वो इसका रिजल्ट देते हैं कि हमको नमाज पढ़नी पड़ती है 5 टाइम, रमज़ान में रोज़े रखने पड़ते हैं, नमाज के लिए हमको सर्दी गर्मी में वुज़ू करना पड़ता है, मस्जिद जाना पड़ता है, हज के लिए मक्का जाना पड़ता है, कितने दिन। तो ये नेकियां करने में जो मेहनत होती है, हमको लगता है कि जैसे बहुत ज़्यादा है, लेकिन जब इसके रिज़ल्ट में जन्नत मिलेगी तो हमको इतनी खुशी होगी कि ये हमारी जो स्ट्रगल है इसकी कोई वैल्यू ही नहीं होगी। हम कहेंगे हमने तो बहुत थोड़ी मेहनत की और रिज़ल्ट कितना अच्छा मिला। तो हमेशा अच्छा काम करने से खुशी मिलती है, अच्छा रिजल्ट आता है फिर। अच्छा रिज़ल्ट आता है। तो हम सबको अच्छा करना चाहिए, अपने दीन के लिए भी, अपनी कंट्री के लिए भी। हम अच्छे मुसलमान भी बने और अच्छे इंसान भी। बच्चों भी अच्छा मुसलमान बन सकते हैं। बच्चे भी तो मुसलमान है ना, तो बच्चे अभी से स्टार्ट करेंगे तो अच्छे होंगे ना। लेकिन अच्छे कैसे बनेंगे? हम सीखें, सीखें। हम अपने पेरेंट्स से सीखें, हम अपने टीचर्स से सीखें। और आपके पास तो अब वाईफाई है, इंटरनेट पे भी आपको ऑनलाइन भी सिखाते हैं। और ये प्रोग्राम क्यों किया है? सीखने के लिए तो किया। अलामा अंकल, आपसे एक और लास्ट क्वेश्चन पूछ लूं? जरूर। स्नेक में वेनम कहाँ से आता है? आपको पता है? उसके ब्लड से। बेसिकली ये अल्लाह ने रखा है। जो मेरे पास स्टोरी है वो ये है कि इस स्नेक के पाँव भी थे, इसके फीट्स भी थे। इसने शैतान को अपने मुंह में बिठा लिया था, तो उस जगह पर ये वेनम, ये जहर बन गया। तो मतलब स्नेक शैतान है? स्नेक शैतान नहीं है। स्नेक ने बाय मिस्टेक, उसको पता नहीं था, उसकी वजह से इसको पनिशमेंट मिली। हम अगर अल्लाह को नाराज़ करते हैं ना तो ऐसा हो जाता है। उसकी स्किन में जहर होता है? स्किन में नहीं होता, सिर्फ उसके वो जो पहले अपने तीत से वो काटता है वो और होल्स फिर होते हैं ना इधर। वो ट्रांसफ़र करता है। हमारे हम वेनमस हैं। अल्लाह ताला हम सबको बचाए, हमें बचना चाहिए। जितने भी एनिमल्स हैं किसी को हमें हर्ट नहीं करना, लेकिन जो एनिमल इंसान को हार्म कर सकते हैं उनको हम मार सकते हैं। समझ आ गई? आपने सीख लिया, समझ आ गई बात? नाज़रीन, वो बच्चे जो घरों में सुन रहे हैं, आपको भी चीज़ की तरह बहुत से सवाल ज़हन में आते होंगे, हो सकता है आपको जवाब मिल रहे हों, तो आप शौक़ से देख रहे हैं, बहुत कुछ सीख रहे होंगे। अल्लाह करे हम सब कामयाब हों और अच्छे बने। इनसे मतलब ये कि अच्छा मैसेज हमको मिले। गुफ्तगू में मुझसे कोई गलती हो गई हो, अल्लाह की बारगाह में तौबा करता हूँ। शीश मियाँ का और तमाम नाज़रीन का बहुत शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया। जज़ाकुमुल्लाह। जज़ाकुम। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।